एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी प्रकार खुशियां भी ऐसी ही होती हैं, उन्हें जितना बांटा जाए उतनी ही बढ़ती हैं। जीवन में धैर्य, प्रेम, विनम्रता और सकारात्मक सोच का बहुत बड़ा महत्व है। इन गुणों को समझाने के लिए भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कई ऐसी घटनाएं दी जो आज भी मनुष्य को सही रास्ता दिखाती हैं। आइए ऐसी ही कुछ प्रेरणादायक कहानियों को एक साथ समझते हैं। अध्याय 1, धैर्य की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों को धर्म और जीवन का ज्ञान दिया करते थे। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास पहुंचे। लंबे समय तक यात्रा करने के कारण उन्हें बहुत प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, पास के गांव से थोड़ा पानी ले आओ। शिष्य पानी लेने गया। वहां उसने देखा कि एक छोटी नदी बह रही है, लेकिन कई लोग उसमें कपड़े धो रहे थे और कुछ लोग अपने पशुओं को नहला रहे थे। इस कारण नदी का पानी बहुत गंदा हो गया था। शिष्य ने सोचा, यह पानी गुरुजी के लिए ठीक नहीं है, और वह बिना पानी लिए ही वापस लौट आया। कुछ समय बाद बुद्ध ने दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा। दूसरा शिष्य भी उसी नदी पर पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि अब वहां कोई नहीं था। वह थोड़ी देर वहीं बैठ गया। कुछ समय बाद पानी में मिली हुई मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। तब उसने उस साफ पानी को अपने मटके में भरा और बुद्ध के पास ले आया। बुद्ध ने आश्चर्य से पूछा, नदी का पानी तो गंदा था, फिर तुम यह साफ पानी कहां से लाए? शिष्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने थोड़ा धैर्य रखा। कुछ समय बाद मिट्टी खुद ही नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और अपने सभी शिष्यों से बोले, हमारा जीवन भी इस नदी के जल की तरह है। जब मन में क्रोध, चिंता और दुख होते हैं तो जीवन गंदे पानी जैसा लगने लगता है। लेकिन यदि हम धैर्य रखें तो ये समस्याएं भी समय के साथ स्वयं ही शांत हो जाती हैं। अध्याय 2, अपमान का उत्तर। एक बार बुद्ध एक नगर में पहुंचे। कुछ लोगों ने वहां के नागरिकों के मन में बुद्ध के खिलाफ गलत बातें भर दी थीं। जब लोगों ने बुद्ध को देखा तो वे उन्हें अपशब्द कहने लगे और उनका अपमान करने लगे। लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। जब लोग बोलते बोलते थक गए तो बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यदि आपकी बातें समाप्त हो गई हो तो क्या मैं यहां से जा सकता हूं? लोग यह सुनकर चकित रह गए। एक व्यक्ति बोला, हम तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहे, तुम्हें गालियां दे रहे हैं। क्या तुम्हें इसका कोई असर नहीं होता? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यदि कोई व्यक्ति आपको कोई उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें तो वह उपहार किसके पास रहेगा? लोग बोले, उपहार देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक उसी प्रकार यदि मैं आपकी गालियां स्वीकार ही नहीं करता तो वे आपके पास ही रह जाएंगी। यह सुनकर सभी लोग शांत हो गए। अध्याय 3, असली गरीबी। एक बार बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और समाधान पाकर प्रसन्न होकर लौट जाते। सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा यह सब देख रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि लोग अंदर दुखी जाते हैं और खुश होकर लौटते हैं। आखिर वह भी बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, इस गांव में सब लोग खुश और समृद्ध हैं, फिर मैं ही गरीब क्यों हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम इसलिए गरीब हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। गरीब आदमी हैरान होकर बोला, मेरे पास देने के लिए क्या है?
मैं तो खुद भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। बुद्ध बोले, ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। तुम्हारे पास मुस्कान है जिससे तुम लोगों में आशा जगा सकते हो। तुम्हारे पास वाणी है जिससे तुम मीठे शब्द बोल सकते हो। तुम्हारे पास हाथ हैं जिनसे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। जिसके पास ये 3 चीजें हैं वह कभी गरीब नहीं हो सकता। अध्याय 4 अहंकार का उपहार। एक दिन एक धनी सेठ बुद्ध के दर्शन करने आया। वह बहुत सारे उपहार लेकर आया था। उसने गर्व से कहा, इस नगर के कई विद्यालय, चिकित्सालय और अनाथालय मैंने बनवाए हैं। आप जिस सिंहासन पर बैठे हैं वह भी मैंने ही भेंट किया है। जब वह जाने लगा तो बुद्ध ने कहा, जो कुछ साथ लाए थे सब यहीं छोड़कर जाओ। सेठ ने कहा, प्रभु मैंने तो सब कुछ अर्पित कर दिया। बुद्ध बोले, नहीं, तुम अपना अहंकार साथ लेकर जा रहे हो। वही यहां छोड़कर जाओ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। यह सुनकर सेठ का सिर झुक गया। अध्याय 5 सबसे महान दान। एक दिन बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे थे और लोग उन्हें भेंट दे रहे थे। तभी एक वृद्धा आई। उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। आज मुझे एक आम मिला था। मैं आधा खा चुकी थी, लेकिन जब पता चला कि आप दान स्वीकार कर रहे हैं तो मैं इसे आपके चरणों में लाना चाहती हूं। बुद्ध ने बड़े प्रेम से वह आधा आम स्वीकार किया। पास खड़े राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, भगवान इस आधे आम में ऐसा क्या विशेष है? बुद्ध बोले, इस वृद्धा ने अपनी पूरी संपत्ति मुझे दे दी है, जबकि तुम लोगों ने अपनी संपत्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा दिया है। भगवान बुद्ध की इन कहानियों से हमें 5 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। धैर्य रखने से समस्याएं स्वयं शांत हो जाती हैं। दूसरों की नकारात्मक बातों को स्वीकार न करें। असली गरीबी मन की होती है, धन की नहीं। अहंकार सबसे बड़ा बोझ है। सच्चा दान वही है जिसमें स्वार्थ और दिखावा न हो। जैसे एक दीपक हजारों दीपक जला सकता है, उसी तरह एक अच्छी सीख हजारों जीवन बदल सकती है।